हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले स्टाफ नर्स की तैयारी के लिए हम आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये हमारा वीडियो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारा ये पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अगर परचेस करना चाहते हैं आप, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो मैसेज करिए। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपका थ्योरी रीडिंग तो हो ही गया होगा। तो अब मैं चाहूँगी कि अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो एक फार्मूला अपनाइए, जो कि थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट का है, TOT फार्मूला। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, एंड टेस्ट सीरीज़ भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सब परचेस नहीं भी करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अभी एक मेगा टेस्ट जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। वो कल तक ही अवेलेबल रहेगा, 19 तारीख तक। तो आप लोग उसके पहले ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 3-4 दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आपके लिए आएंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। मोटिवेशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, ड्राइव एंड नीड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी आंसर गेस करते जाइएगा, मैं पहले नहीं दिखा रही हूँ। विच डिफेंस मैकेनिज्म involves attributing one's own unacceptable feeling to others। कौन सा रक्षा तंत्र अपनी अस्वीकार्य भावनाओं को दूसरों पर थोपने से संबंधित है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के बारे में सही कथन बताना है, ठीक है। तो बताते जाइएगा आप लोग। पहला स्टेटमेंट है, इट अक्यूर्स व्हेन नीड्स आर ब्लॉक्ड। जब आवश्यकताएं अवरुद्ध होती है तब होती है। बिल्कुल सही, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इससे। इट ऑलवेज लीड्स टू अग्रेशन। यह हमेशा आक्रामकता की ओर ले जाता है। नहीं, गलत जवाब। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इट मे कॉज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। यह समायोजन की समस्या पैदा कर सकती है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ईड इन फ्रायड थ्योरी ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रायड के सिद्धांत में ईड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ईड ईगो पढ़े होंगे ना, उसी के बारे में ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी, प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में जमाना है, तो बताते जाइएगा। मोटिवेशन या रिस्पॉन्स, तो पहले तो मोटिवेशन आएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। आगे भी देख लेते हैं। ड्राइव आएगा या मोटिवेशन पहले आएगा? तो सबसे पहले ड्राइव आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पहला हो जाएगा, देन मोटिवेशन 1, फिर रिस्पॉन्स 2, फिर क्या आ जाएगा, प्रोत्साहन, इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट, तो क्या जाएगा 4। 3 1 2 4। कौन से ऑप्शन में दिया है? ये ऑप्शन
ए, तो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज कैलकुलेटेड एज, बुद्धि लब्धा किस प्रकार नापी जाती, गणना की जाती है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला इसका, क्या होता है, मेंटल एज अपॉन करेंट एज, है ना, यानी कि क्रोनिकल एज भी बोलते हैं इसको, फिर क्या जाएगा इनटू 100। तो कौन से में दिया हुआ है ये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटी थ्योरी विथ देयर प्रोपोनेंट्स, व्यक्तित्व के सिद्धांत को इनके प्रवर्तकों से मिलाना है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, बताइए किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने, तो एक 1 का क्या हो जाएगा, बी। ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, एलपोर्ट ने, सी हो जाएगा 2 का। बिहेवियरल थ्योरी किसने दी, तो स्किनर ने दी, तो क्या हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं, ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंफर्ट इज साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज, मनोविज्ञान में कंफर्ट किस रूप में माना जाता है, तो बी पोजीशन इमोशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ग्रुप इज प्राइमरी ग्रुप, कौन सा समूह प्राइमरी ग्रुप होता है, बताइए कौन सा होता है, ऑप्शन ए फैमिली। द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज, समाज की सबसे बुनियादी इकाई कौन सी है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फैमिली। दोनों घुमा के अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछ एक ही चीज़ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मेनली एक्यूर्स ड्यू टू, जनसंख्या विस्फोट मुख्य रूप से किस कारण से होता है, तो क्या बताइए क्या हो जाएगा आंसर, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, यही कारण है इसका, और भी कारण है पर उसको इन सब ऑप्शन में बेस्ट है वो। बजटिंग फॉर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, परिवार के बजट बनाना महत्वपूर्ण है, क्यों क्योंकि ये व्यय बढ़ाता है, नहीं गलत। इट कंट्रोल्स एंड प्लान्स एंड एक्सपेंडिचर, व्यय को नियंत्रित और योजनाबद्ध करता है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बचत कम करता है, नहीं गलत। संघर्ष उत्पन्न करता है, नहीं, बल्कि क्या करता है, मैनेज करता है चीज़ों को। Who is known as the father of intelligence testing, बताइए कौन है, ऑप्शन बी बिनेट, ठीक है। स्टर्न एंड बिनेट का परीक्षण पढ़े होंगे ना, वही। मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स प्लेसेस विच नीड ए एट द टॉप, मॉस्लो का आवश्यकता क्रम में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है, बताइए, आत्मबोध, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशन, भावनाओं के बारे में सही कथन बताना है, ठीक है। इमोशंस आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, भावनाएं व्यक्तिपरक अनुभव है, सही बात है क्या, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इमोशन ऑलवेज हार्मफुल टू हेल्थ, भावनाएं हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, नहीं, गलत जवाब। अगर हमारे अंदर खुशी की भावना तो क्या वो हार्मफुल है, नहीं, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, भावनाएं व्यवहार को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। अगर हम दुखी हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी हो जाता है। और अगर हम लोग खुश हैं तो कैसे रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ग्रुप बिहेवियर इज स्टडीड अंडर। समूह व्यवहार किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट इज बेस्ड ऑन। नर्स और रोगी के बीच पारस्परिक संबंध किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? एम्पैथी, सहानुभूति अनुभव करने पर। इसका ऑर्डर में जब आना है, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रायड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्रायड की मनोयौन आवश्यकताओं को सही क्रम में लगाना है। बताते जाइएगा आप लोग, तो आप लोग भी देखते जाइएगा, है ना। तो लेटेंसी, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दो ऑप्शन को देखिए एंड इसमें देखिए कि पहले कौन आएगा। तो बताइए, लेटेंसी पहले आएगा या ओरल? मुख अवस्था पहले आएगी या गुप्त अवस्था? क्या आएगा पहले? ओरल। तो पहले सेकंड को लिख लेते हैं, ठीक है। आप बताइए, जेनिटल आएगा या ओरल? तो ओरल ही आएगा पहले, ठीक है। लेटेंसी आएगा पहले या जेनिटल? तो ये दोनों में अगर देखें तो वन पहले आएगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, एनल, एनल आएगा या फैलिक आएगा? क्या आएगा? एनल आएगा। तो 2 के बाद क्या आएगा? 4 देन 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ओरल देन एनल देन फैलिक लिंगावस्था, देन क्या आएगा? लेटेंसी गुप्तावस्था, देन जेनिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 4 5 1 एंड 3, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडजस्टमेंट मीन समायोजन का अर्थ क्या है? अवॉइडिंग रियलिटी? नहीं, गलत जवाब। एडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के अनुसार ढलना ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्ट करना आप लोग जानते ही होंगे। इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स? नहीं। रिप्रेसिंग इमोशंस? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू पीपल मेनली फॉर। सामाजिक सुरक्षा लोगों को मुख्यतः किसके लिए दी जाती है? इंटरटेनमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक एंड हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन बी। मैच द फॉलोइंग टर्म विथ देयर मीनिंग, ठीक है। मैच करना है, तो क्या बोल रहा है? कल्चर, कल्चर का क्या हो जाएगा? लर्नड पैटर्न और बिहेवियर, ये किसके अंदर आता है? कल्चर। सोसाइटी का क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। सोसाइटी में यही तो होता है। सोशल ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या हो जाएगा? 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए हो जाएगा, है ना। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टर्म थिंकिंग इज साइकोलॉजी रिफर्स टू। मनोविज्ञान में सोच का तात्पर्य क्या है? इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस, ऑप्शन बी। हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग। सीखने में प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? थॉर्नडाइक ने। हमारे 20+ क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर MCQ, टॉप के MCQ देखने के लिए मिलेंगे। तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे, इसलिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको 50 क्वेश्चन तक अभी बताएंगे हम आपको। हु प्रपोज द लॉ ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग। सीखने में प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया है? अच्छा, जो PDF में बोल रही थी उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट से 300 के लगभग MCQ मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है एंड आपको सारे सब्जेक्ट मिला के
5000+ MCQ मिलेंगे जो कि हर पैटर्न से रिलेटेड होंगे, स्टेटमेंट वाइज भी मिलेंगे, ऑर्डर टाइप्स भी मिलेंगे। अभी क्या है, व्यापम का ट्रेंड चल रहा है कि वो स्टेटमेंट मैच दिस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ना। मतलब 100 में 30 से 40 क्वेश्चन जो है इसी टाइप के रहेंगे। और ये क्वेश्चन कितना भी आप पढ़ लें, बिना प्रैक्टिस के ये गलत ही होते हैं। इसलिए हम कहेंगे आपको हमारा PDF एंड टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेस कर लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अर्बन सोसाइटी इज़ करेक्टराइज्ड बाय, शहरी समाज की विशेषता क्या है? माध्यमिक संबंध यानी सेकेंडरी रिलेशंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, मनोविज्ञान में कंडीशनिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, लर्निंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, निम्न में से कौन सा रक्षा तंत्र नहीं है? ऑप्शन सी, मोटिवेशन नहीं है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में सही कथन बताना है। आप लोग भी गेस करते जाइएगा। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ओनली फिजिकल अपीयरेंस, व्यक्तित्व केवल शारीरिक रूप है? नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर एंड ट्रेड्स, व्यक्तित्व व्यवहार और गुणों का योग है? बिल्कुल सही। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, व्यक्तित्व वंशानुगति और पर्यावरण से विकसित होती है? ये भी सही है, तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू, भावात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है? बताइए क्या हो जाएगा? कंट्रोल मशीन्स, गलत। भाव की बात कर रहा है, मशीन कहाँ से गया? मैनेज एंड अंडरस्टैंड इमोशन, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच लर्निंग थ्योरी विद देयर साइकोलॉजिस्ट, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है बताना है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? बताइए किसने दी? पॉलो ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? स्किनर ने दी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। तो 1 का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है ये? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंस, किशोरावस्था में समायोजन समस्याओं के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए, रोल कन्फ्यूजन यानी भूमिका भ्रम। हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया, ऑप्शन ए। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन परिकल्पना किसने दी थी? डॉलार्ड एंड मिलर ने। अरेंज द स्टेप ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच की आवश्यकताओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं, क्या होगा बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे यानी समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, आप 2-3 भी देख के ना ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, इन चारों में सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आएगा और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो 1 और 4 आप ऑप्शन भी देख के कर सकते हैं। 1 और 4 किस में है? सॉरी 1 बोल रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन किस में? सेकंड में ना, 2 और 4। तो फर्स्ट में 2 और 4 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो इससे आपका सारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन परिकल्पना बनाएंगे, है ना, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन कंक्लूजन निकालेंगे। तो अगर आपको 2 के बारे में भी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है?
तो क्या है ऑप्शन ए लर्निंग कल्चर एंड सोशल नॉर्म, संस्कृति एंड सामाजिक नियम सीखना ही क्या है सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह है। ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ। हेल्थ इकोनॉमिक्स डील्स विथ, हेल्थ इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है। तो कॉस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रोजेक्टिव परीक्षण है, कौन सा है। रोसेस इंक ब्लड टेस्ट, ऑप्शन बी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कल्चर, कल्चर के बारे में सही कथन बताना है। कल्चर इज़ लर्न, बिल्कुल सही है, संस्कृति सीखी जाती है। कल्चर इज़ इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, संस्कृति जैविक रूप से वंशानुगत है, ये भी सही है। नहीं, जैविक रूप से तो नहीं होता है क्योंकि संस्कृति दूसरी फैमिली के लोग भी उसमें शामिल होते हैं ना, तो सेकंड मेरे ख्याल से तो गलत होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है आंसर। कल्चर इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा साझा की जाती है, ये बिल्कुल सही। तो 1 और 3 मुझे करेक्ट लग रहा है और यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिंकिंग दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग नोवेल प्रॉब्लम्स इज, ऐसी सोच जो नई समस्याओं को हल करने में सहायक है, क्या कहेंगे उसे, बताइए। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज सीन इन विच साइकोसेक्सुअल स्टेज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस मनोयौन में देखा जाता है, कहा जाएगा फेलिक स्टेज में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुट द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, ग्रुप समूह विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताना है, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मिंग आता है ना, 2, फिर क्या आता है नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, स्टॉर्म, फिर क्या आता है स्टॉर्मिंग आता है 4, देन क्या आता है नॉर्मिंग, देन आता है परफॉर्मिंग। तो 2, 4, 1, 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द रोसर्स टेस्ट इज यूज्ड टू मेज़र, क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी पर्सनैलिटी। विच इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक प्रोत्साहन का सही उदाहरण कौन सा है। गिविंग चॉकलेट फॉर गुड परफॉर्मेंस, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैच द सोशल प्रॉब्लम विथ देयर एग्जाम्पल्स, सामाजिक समस्याओं को उनके उदाहरणों से मिलाइए। डाउरी सिस्टम 4 है ना, ठीक है। डाउरी सिस्टम क्या होता है, ये मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। और पॉवर्टी गरीबी का क्या हो जाएगा, लैक ऑफ रिसोर्स यानी पॉवर्टी हो जाएगा। एल्कोहलिज्म का क्या हो जाएगा, एडिक्शन है ये एक, तो 3 का 1 क्या क्या लिखे हम लोग, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, तो 4 का क्या बचा हुआ है, ये जेंडर फीमेल फर्टिसाइड क्या हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो 4 का बी हो जाएगा। कौन से में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, किस प्रकार की तर्क शक्ति विशेष से सामान्य की ओर जाती है। ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। फैमिली लाइफ एजुकेशन इंक्लूड्स, पारिवारिक जीवन शिक्षा में क्या शामिल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के बारे में सही कथन बताना है। इंटेलिजेंस टेस्ट आर ऑलवेज कल्चर फ्री। संस्कृति फ्री रहता है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? गलत। दे आर यूज्ड फॉर एजुकेशनल गाइडेंस। बिल्कुल सही। दे कैन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। तो देखते कौन से ऑप्शन में है ये। 2 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का कार्य नहीं है? क्या नहीं है? ऑक्सीजन सप्लाई। ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सामूहिक अचेतन की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल जुंग ने। इनका नाम है पूरा कार्ल जुंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज। सामाजिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जोखिम और अनिश्चितताओं से सुरक्षा देना। अगले क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं, आप उसका आंसर खुद से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से सीखने का सर्वोच्च रूप कौन सा है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।